आज हम आपके लिए स्टार वॉर्स सीरीज के 8th पार्ट यानी स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए आए हैं। मूवी के शुरुआती डिस्क्रिप्शन में हमें बताया जाता है कि स्नोक ने अपनी सेना को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया है ताकि वो सब पर अपना राज जमा सके, मगर उसके खिलाफ सिर्फ लिया और उसके कुछ बागी साथी खड़े हुए हैं। लिया को इस बात की उम्मीद होती है कि उसका भाई जरूर वापस आएगा और सब जगह शांति स्थापित करेगा, मगर अब बागियों की जान खतरे में है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक उनके ठिकाने पर पहुंच चुके हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर अपने सभी जहाजों और सैनिकों के साथ उन पर हमला करने के लिए तैयार होता है, मगर तभी उनके सामने कैप्टन पोई अपना छोटा सा जहाज लेकर आता है और कैप्टन पोई जनरल हक्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर को लीड कर रहे थे, उनसे बात करने की डिमांड करता है। जनरल हक्स भी पोई की डिमांड मान लेते हैं, मगर बात करना तो सिर्फ एक बहाना था ताकि बागियों के सारे जहाज एक एक करके चुपचाप वहां से निकल सकें। और जैसे ही बागियों का आखिरी जहाज निकलता है, कोई अपने फाइटर प्लेन से फर्स्ट ऑर्डर के जहाजों पर हमला करना शुरू कर देता है और अब फर्स्ट ऑर्डर भी पोई के जहाज पर हमला करता है। मगर इसी बीच बागियों के बहुत बड़े बड़े जहाज आते हैं। सभी जहाजों में बॉम्ब रखे हुए थे, मगर फर्स्ट ऑर्डर के पास इतने सारे जहाज और मिसाइल थी कि वो धीरे धीरे करके बागियों के सभी जहाजों को नष्ट कर रहा था। आखिरी में बागियों का सिर्फ एक जहाज बचा था जिसके पास बॉम्ब थे और वो किसी तरह सफल होकर सारे बॉम्ब्स को फर्स्ट ऑर्डर के जहाज पर गिरा देता है, जिस वजह से उनका मेन जहाज नष्ट हो जाता है और सारे बागी उनसे बचकर निकल जाते हैं। अब पोई इस छोटी सी लड़ाई के बाद अपने जहाज को लेकर बागियों के मेन जहाज पर आ जाता है। वहाँ पर हमें फिन को भी दिखाया जाता है, जिसको हमने इस मूवी सीरीज के पिछले पार्ट में देखा था। उसमें घायल हो गया था और तब से उसको अब जाकर होश आया है। वो उठकर कैप्टन पोई से रे के बारे में पूछता है और तब सीन को अचितो नाम के प्लेनेट पर शिफ्ट किया जाता है, जिसमें रे उस प्लेनेट पर ल्यूक स्काईवॉकर को ढूंढने के लिए गई थी ताकि वो उसको दोबारा बुलाकर बागियों के साथ मिला सके। वहाँ पर वो ल्यूक को उसका लाइट सेबर ऑफर करती है, मगर ल्यूक उस लाइट सेबर को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। रे ल्यूक को बताती भी है कि उसको यहाँ पर उसकी बहन ने भेजा है, मगर इसके बावजूद भी ल्यूक कोई जवाब नहीं देता। अब सीन को काइलो रेन की तरफ शिफ्ट किया जाता है। वो वहाँ पर सुप्रीम लीडर स्नोक के सामने खड़ा होता है। स्नोक उसकी स्टार किलर बेस वाली लड़ाई में रे के द्वारा हारने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो काइलो रेन को बताता है कि तुम कभी डार्थ वेडर जैसे नहीं बन सकते। अपने पिता को मारने के बाद तुम पूरी तरह से टूट गए हो, तुम्हारा हाल बेहाल हो चुका है। इन बातों को सुनकर काइलो रेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हेलमेट तोड़ते हुए सिपाहियों को हमले की तैयारी का ऑर्डर दे देता है। अब दोबारा हमें ल्यूक स्काईवॉकर को दिखाया जाता है। च्यूई ल्यूक को बताता है कि अब हान सोलो नहीं रहा। रे ल्यूक को समझाती भी है कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर ने बागियों का जीना मुश्किल कर दिया है, उनको सिर्फ अब आप ही बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी ल्यूक उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता, मगर रे हार नहीं मानती और वो लगातार ल्यूक स्काईवॉकर का पीछा करती है। अब रे एक लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ पर जेडाई योद्धाओं के बारे में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे। ल्यूक रे से पूछता है कि सभी लोगों में से तुमको ही यहाँ पर क्यों भेजा गया है, तुम में ऐसी क्या खास बात है। ल्यूक समझ चुका होता है कि रे यहाँ पर किसी और मकसद से आई होती है और वो रे से इसी सवाल को पूछता है। तो रे ल्यूक को बताती है कि शुरुआत से ही उसे अपने अंदर कुछ शक्तियाँ महसूस होती थी और अब उसे पता चल चुका है कि वो क्या है। इस वजह से उसे एक टीचर की जरूरत है, इस वजह से वो यहाँ पर सीखने आई है। मगर ल्यूक कह देता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, मैंने ये सब चीजों को बहुत साल पहले छोड़ दिया है। अब हमें बागियों के जहाज पर दिखाया जाता है। उनके जहाजों पर काइलो रेन सभी जहाजों के साथ हमला करने के लिए तैयार होता है। उनके जहाज में बहुत कम फ्यूल होता है। काइलो रेन ने उनके जहाजों को ट्रैक कर लिया था। अगर वो लाइट स्पीड से भी भागने की कोशिश करते तब भी वो काइलो रेन के जहाजों से नहीं बच पाते। अब सभी फर्स्ट ऑर्डर के जहाज धीरे धीरे करके बागियों के जहाजों पर हमला कर रहे थे। अब एक मूवमेंट ऐसा आता है जिसमें काइलो रेन के पास बटन होता है, जिससे वो बागियों के जहाज के अंदर बैठी हुई उसकी माँ लिया पर हमला कर सकता है, मगर उसके अंदर की दया जाग जाती है और वो अपनी माँ पर हमला नहीं कर पाता। मगर तभी पीछे से जनरल हक्स अपने बहुत सारे जहाज भेज देता है जो कि लिया पर सीधा अटैक करते हैं। इस वजह से बागियों के जहाज का वो पार्ट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। अब लिया आउटर स्पेस में होती है, मगर वो अपनी फोर्स की सहायता से जहाज के अंदर वापस आ जाती है और लिया को तुरंत ही ट्रीटमेंट दिया जाने लगता है। अब हमें ल्यूक स्काईवॉकर को दिखाया जाता है। वो हान सोलो के मिलेनियम फैल्कन में बैठा होता है और उसके पास R2-D2 आता है। R2-D2
ल्यूक को कुछ पुरानी यादों को दिखाकर उससे वापस चलने के लिए कहता है और तभी ल्यूक रे के पास आता है और कहता है कल मैं तुम्हें जेडाई विद्या के 3 लेसन सिखाऊंगा। अब हमें बागियों के जहाज में दिखाया जाता है लिया के घायल होने और बाकी सभी लीडर्स के मरने की वजह से कुछ समय के लिए जनरल हॉर्लो को उनका लीडर बना दिया जाता है। अब हमें फिन को दिखाया जाता है, वो रे को ढूंढने के लिए बागियों के जहाज से भागने की कोशिश करता है, मगर वहीं पर काम करने वाली मैकेनिक रोज उसको भागने नहीं देती और उस पर हमला कर देती है। जब फिन को होश आता है तो फिन उसको बताता है कि वो अपने दोस्त रे को ढूंढने के लिए जा रहा है और अब उनका फर्स्ट ऑर्डर से बच पाना मुश्किल है क्योंकि वो उनको लाइट की स्पीड में जाने के बावजूद भी ट्रैक कर लेंगे। रोज एक मैकेनिक होती है, इस वजह से उसको समझ में आ जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर अपने मेन जहाज में लगे एक ट्रैकिंग डिवाइस से उन सभी को ट्रैक कर रहा है और अगर इस ट्रैकिंग डिवाइस को बंद कर दिया तो सभी बागियों को वहां से भागने का मौका मिल सकेगा। वो दोनों इस प्लान को कैप्टन पोई को बताते हैं। कैप्टन पोई को ये प्लान इफेक्टिव और अच्छा लगता है, मगर जनरल हॉर्लो इस प्लान के लिए कभी नहीं मानती। इस वजह से पोई बिना जनरल हॉर्लो की इजाजत के इस प्लान को अंजाम देने का सोचता है, मगर उनके पास एक और मुसीबत आ जाती है। उनको अंदर जाने के लिए सिक्योरिटी कोड चाहिए थे और वो मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस वजह से वो जनरल मेज, जिसको हमने इस सीरीज की 7th मूवी में देखा था, उससे कोड्स को हैक करने के लिए कहते हैं, मगर मेज बहुत ज्यादा बिजी और एक लड़ाई में फंसी हुई होती है। इस वजह से वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती, तो वो उनको एक दूसरे आदमी का एड्रेस देती है ताकि वो उसकी मदद ले सके। अब हमें अगली सुबह रे को दिखाया जाता है। वो अपनी फोर्स की मदद से किसी तरह काइलो रेन से कनेक्ट हो चुकी थी। वो अब काइलो रेन को सुन और देख भी सकती है। अब ल्यूक रे को अपने साथ ले जाता है ताकि वो उसको जेडाई विद्या के लेसन दे सके, जो कि उसने पिछली रात उसे देने के लिए कहा था। ल्यूक स्काईवॉकर रे को पहला लेसन देता है। ल्यूक रे को समझाता है कि फोर्स की शक्तियाँ कोई पत्थरों को उड़ाने की कला नहीं है, बल्कि ये शक्तियाँ इस दुनिया की हर चीज में मौजूद है, जो कि इस दुनिया को बैलेंस करने का काम करती है। और वो रे को फोर्स को महसूस करने के लिए कहता है। रे फोर्स को अपने आसपास की सभी चीजों में महसूस कर पाती है, मगर थोड़ी ही देर में रे फोर्स की डार्क साइड की तरफ जाती है। डार्क साइड रे को अपनी तरफ खींच रही थी। रे के पास बहुत ज्यादा फोर्स की शक्तियाँ होती हैं, इस वजह से उसके आसपास की चीजें भी टूटने लगती हैं, मगर रे डार्क साइड में जाने से पहले ही अपने ध्यान से बाहर आ जाती है। रे के पास फोर्स की बहुत पावरफुल शक्तियाँ थी और उन्हें देखकर ल्यूक स्काईवॉकर भी डर जाता है। अब फिन और रोज दोनों एक छोटे जहाज की मदद से उस हैकर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनको वो हैकर वहाँ पर मिल जाता है, मगर इससे पहले कि वो हैकर तक पहुँच पाते उनको वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्होंने अपना जहाज गलत जगह पर पार्क कर दिया था। अब ल्यूक रे को दूसरा लेसन देता है जिसमें वो बताता है कि जेडाई योद्धाओं को अपनी शक्तियों पर बहुत जल्दी घमंड हो जाता है और वो रे को बताता है कि काइलो रेन, जिसका शुरुआती नाम बेन सोलो था, वो उसको अपनी सारी शक्तियों के बारे में सिखाना चाहता था। हान सोलो उसके खिलाफ था, मगर लिया के कहने पर बेन सोलो यानी काइलो रेन को जेडाई शक्तियों को सीखने के लिए ल्यूक स्काईवॉकर के साथ भेज दिया गया। ल्यूक स्काईवॉकर उसके साथ कुछ और बच्चों को भी अपनी शिक्षा प्रदान करना चाहता था, मगर जब तक ल्यूक स्काईवॉकर को ये बात पता चलती कि काइलो रेन के अंदर फोर्स की डार्क साइड घर कर चुकी है, तब तक बहुत ज्यादा देर हो गई थी। और जब वो काइलो रेन को समझाने गया तो काइलो रेन ने उस पर हमला कर दिया और पूरे जेडाई मंदिर को जला दिया। रे इस पर कहती है कि काइलो रेन के डार्क साइड में जाने में आपकी कोई गलती नहीं है, भले ही काइलो रेन ने आपको धोखा दिया हो, मगर मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। बागियों के जहाजों का फ्यूल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और फर्स्ट ऑर्डर के जहाज एक एक करके उनके बचे कुचे जहाजों को भी नष्ट करने पर तुले हुए थे। अब हमें जेल में फिन और रोज को दिखाया जाता है। उनको बहुत ज्यादा चिंता होती है कि वो फर्स्ट ऑर्डर के जहाज में पहुंच भी पाएंगे या नहीं। उनकी सभी बातों को वहां पर लेटा हुआ एक आदमी सुन रहा था। वो कहता है कि मैं भी एक बहुत बड़ा हैकर हूँ और अगर मुझे अपने काम की अच्छी कीमत मिले तो मैं आराम से फर्स्ट ऑर्डर के जहाज के कोड्स को ब्रेक कर सकता हूँ। मगर फिन और रोज उसकी बात पर भरोसा नहीं करते और वो आदमी जेल के सभी गेट्स को हैक करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिन और रोज भी वहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सभी जानवरों को रखा हुआ होता है जो कि रेस में भागा करते थे और जब पुलिस उनको वहाँ पर ढूंढने के लिए आती है तो वो लोग एक जानवर पे बैठकर सभी जानवरों को वहाँ से भगा देते हैं। अब वो सब लोग उन जानवरों के साथ पूरे शहर में घूमते हुए तबाही मचाते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर आकर फंस जाते हैं और तभी BB-8 और वो हैकर जिसका नाम डीजे होता है वो उनको एक जहाज से आकर बचा लेते हैं। अब हमें रे को दिखाया जाता है। वो अपनी फोर्स से काइलो रेन से कनेक्ट होती है और उससे पूछती है कि तुमने ल्यूक स्काईवॉकर के साथ इतना बुरा क्यों किया। तो काइलो रेन बताता है
कि ल्यूक ने तुम्हें आधा सच बताया है और कहता है कि ल्यूक, जिस तरह तुम्हारी शक्तियों से डर गए थे उसी तरह उनको मेरी शक्तियों से भी डर लग गया था। इस वजह से उन्होंने मुझको मारने की कोशिश की और मुझे भी उन पर हमला करना पड़ा। रे को काइलो रेन की बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। इस वजह से वो उस जगह पर चली जाती है जो कि इस मूवी में डार्क साइड में जाने के लिए एक पोर्टल के रूप में दिखाया गया है। वो पोर्टल रे को अंदर की तरफ खींच लेता है। रे के मन में अपने माँ बाप को ढूंढने की प्रबल इच्छा थी, मगर उस जगह जाने के बावजूद भी उसको उसके माँ बाप नहीं मिल पाते। रे वहाँ से निकलकर काइलो रेन से बात करती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही है और इस वजह से काइलो रेन रे के हाथ को टच करता है। मगर तभी वहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर आ जाता है। वो अपनी शक्ति से एक ही पल में उस पूरी जगह को तोड़ देता है और रे से कहता है कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। रे ल्यूक से पूछती है कि क्या आपने काइलो रेन को मारने की कोशिश की थी। इस पर ल्यूक कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर रे को अपने सारे जवाब चाहिए थे। तो ल्यूक रे को बताता है कि जब वो काइलो रेन को ट्रेनिंग दे रहा था तब बहुत बार उसने काइलो रेन के अंदर डार्क साइड को देखा था और जब उस रात वो काइलो रेन के अंदर झांक कर देखता है तो पूरी तरह से डर जाता है। काइलो रेन के ऊपर स्नोक ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इस वजह से वो काइलो रेन को रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं, मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और काइलो रेन को पता चल जाता है कि उस पर कोई हमला करने वाला है। रे ल्यूक को समझाती है कि काइलो रेन अब भी पूरी तरह डार्क साइड की ओर नहीं गया है, उसके मन में अभी भी बहुत सारी उलझन है और वो अगर चाहे तो काइलो रेन को वापस डार्क साइड से लेकर आ सकती है और वो वहाँ से मिलेनियम फैल्कन में बैठकर चली जाती है। अब ल्यूक स्काईवॉकर को योडा मास्टर दिखते हैं। वो योडा मास्टर से कहता है कि वो यहाँ पर मौजूद हर जेडाई चीज को जलाकर राख कर देगा, मगर जब वो ऐसा करने जाता है तो वो उन चीजों को नहीं जला पाता। मगर योडा मास्टर एक बड़ी सी बिजली को उस जगह घेरते हैं जिस वजह से वहाँ पर सभी पेड़, लाइब्रेरी और जितनी भी जेडाई योद्धाओं की चीजें थी वो सारी जल जाती हैं। योडा मास्टर ल्यूक स्काईवॉकर को बताते हैं कि जो भी यहाँ पर मौजूद था उस सभी की जानकारी रे के अंदर पहले से ही मौजूद है और ल्यूक स्काईवॉकर से कहते हैं कि हमने बेन सोलो यानी काइलो रेन को तो पहले ही खो दिया है, अब हम रे को नहीं खो सकते। इस वजह से वो ल्यूक स्काईवॉकर से उसे सभी चीजों को सिखाने के लिए कहते हैं। अब हमें बागियों के जहाज पर दिखाया जाता है। उनके सभी जहाजों को फर्स्ट ऑर्डर नष्ट कर चुका होता है, बस अब उनके पास एक मेन जहाज बचा होता है। इसके बावजूद भी वो सिर्फ सीधी डायरेक्शन में जा रहे थे। फ्यूल भी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर ही था। कैप्टन पोई इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो होल्डो से जाकर पूछता भी है कि हमारे पास कोई प्लान है या नहीं, मगर होल्डो उसका कोई जवाब नहीं देती। वहाँ पर पोई को पता चलता है कि होल्डो बचा हुआ फ्यूल भी अपने छोटे रेस्क्यू विमानों में भर रही थी। कैप्टन पोई उससे कहता है कि अगर हम अपने रेस्क्यू विमान से जाने की कोशिश करेंगे तो हम तुरंत के तुरंत ही मारे जाएंगे, क्योंकि रेस्क्यू विमान के पास ना कोई हथियार है और ना कोई प्रोटेक्शन शील्ड। मगर होल्डो कैप्टन पोई की कोई बात को नहीं मानती। अब रे मिलेनियम फैल्कन के अंदर ही एक छोटे से जहाज में बैठकर काइलो रेन के मेन शिप में चली जाती है और वहाँ पर काइलो रेन उसको अपने सैनिकों से अरेस्ट करवा देता है। और अब फिन, रोज और वो हैकर डीजे भी अपने जहाज के साथ फर्स्ट ऑर्डर के मेन जहाज में घुस जाते हैं। बागियों के जहाज पर पोई होल्डो को बताने की कोशिश करता है कि फिन, रोज और उनके साथ एक हैकर फर्स्ट ऑर्डर के जहाज के अंदर घुस चुके हैं ताकि वो उस ट्रैकर को थोड़ी देर के लिए बंद कर सके। मगर होल्डो कैप्टन पोई की बात नहीं मानती। इस वजह से कैप्टन पोई अपने जैसे ही दूसरे साथियों के साथ उस जहाज पर अपना कब्जा जमा लेता है। अब हमें रे को दिखाया जाता है। वो काइलो रेन को बताती है कि उसने जब उसका हाथ छुआ था तब उसने काइलो रेन का भविष्य देखा था। उसका भविष्य बहुत ज्यादा क्लियर था और वो स्नोक के सामने बिल्कुल भी नहीं झुका था, यानी उसने फोर्स की डार्क साइड को छोड़ दिया था। और अब काइलो रेन रे को स्नोक के सामने पेश करता है। अब रोज, फिन और वो हैकर डीजे भी उस जहाज पर पहुंचकर जिस पर काइलो रेन होता है सिक्योरिटी कोड्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी वहां पर फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक आकर उनको पकड़ लेते हैं। और इसी समय दूसरी तरफ यानी बागियों के जहाज पर कैप्टन पोई ने अपना अधिकार जमा लिया था ताकि वो उनको थोड़ी देर के लिए रोक सकें और फिन और रोज को उस ट्रैकिंग डिवाइस को बंद करने के लिए टाइम मिल सके। मगर तभी लिया, जो कि बीमार थी, वो खड़ी हो जाती हैं और कैप्टन पोई को शूट कर देती है, जिससे कैप्टन पोई बेहोश हो जाता है। और आगे हमें लिंडा के प्लान के बारे में बताया जाता है। उसका प्लान होता है कि जितने भी बचे हुए विद्रोही हैं वो सब लोग छोटे छोटे रेस्क्यू शिप्स में बैठ जाएंगे और जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर के जहाज उनके मेन जहाज पर हमला करेगा तो सभी रेस्क्यू जहाज उस धमाके की आड़ में वहां से निकल जाएंगे। और वहां पर होल्डो
सबके साथ न जाकर उस मेन जहाज में रहने के लिए डिसाइड करती है ताकि उस जहाज को चलाने के लिए भी कोई बचे। और जिसको हम शुरुआत से ये समझ रहे थे कि उसके पास फर्स्ट ऑर्डर से बचने के लिए कोई प्लान नहीं था, वो अपनी जान सभी बागियों को बचाने के लिए बलिदान करने का डिसाइड करती है। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के जहाज पर दिखाया जाता है। वहाँ पर रे स्नोक से कहती है कि तुमने मुझे, ल्यूक स्काईवॉकर और बेन सोलो यानी काइलो रेन को बहुत कम समझा हुआ है। तो स्नोक रे से कहता है कि उसी ने तुम दोनों को फोर्स की मदद से जोड़ा था ताकि तुम दोनों आपस में बात कर सको। उसे पता था कि काइलो रेन के अंदर बहुत सी कमियां भी हैं और उन कमियों को ठीक करने के लिए तुम यहाँ पर आओगी। ये उसका पूरा बिछाया हुआ जाल था ताकि रे यहाँ पर आ पाए। और फिर वो रे को टॉर्चर करने लगता है ताकि वो उसको ल्यूक स्काईवॉकर की लोकेशन के बारे में बता दे। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर के जहाज पर दिखाया जाता है। वहाँ पर रोज और फिन को अरेस्ट कर लिया गया था और उन दोनों की खबर उनको उनके साथ रह रहे हैकर यानी डीजे ने दी थी। जनरल हक्स को पैसों के बदले ये बता दिया था कि जो बचे हुए बागी हैं वो मेन शिप में नहीं बल्कि छोटे छोटे जहाजों में बैठकर वहां से तुम्हारी नजरों से बचकर भाग रहे हैं। और इस मूवमेंट पर फर्स्ट ऑर्डर को पता चल जाता है कि जिस मेन जहाज पर उन्होंने हमला किया था उस मेन जहाज से बागी पहले ही बचकर निकल चुके थे और अब वो बचे हुए छोटे छोटे रेस्क्यू जहाजों पर हमला करने लगते हैं। अब स्नोक रे को दिखाता है कि किस तरह बचे हुए छोटे छोटे रेस्क्यू जहाजों पर जिसमें बागी बैठे हुए हैं उनको अब खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से रे उस पर अपने लाइट सेबर से हमला करने की कोशिश करती है, मगर स्नोक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो रे को अपनी से दूर फेंक देता है। स्नोक काइलो रेन को ऑर्डर देता है कि उस लाइट सेबर से वो रे को मार दे, मगर काइलो रेन रे को मारने की बजाय स्नोक को ही मार देता है और वो दोनों एक एक करके वहाँ पर खड़े सारे सैनिकों को भी मार देते हैं। अब हमें इस मूवमेंट पर 3 सीन्स को एक साथ दिखाया जाता है। पहला काइलो रेन और रे का सीन, जिसमें काइलो रेन अब रे से कहता है कि वो इस पूरी दुनिया से सिथ और जेडाई सबका नाम खत्म करके सिर्फ अकेला ही इस दुनिया पर राज करेगा और वो चाहता है कि रे भी उसके साथ जुड़ जाए। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक फिन और रोज को मारने वाले होते हैं और तीसरे सीन में फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक बागियों के रेस्क्यू जहाजों पर हमला कर रहे होते हैं और उनको रोकने के लिए मेन जहाज में बैठी हुई होल्डो अपने जहाज को मोड़कर उसकी दिशा उनके जहाज की तरफ करती हैं और उस मेन जहाज को वो लाइट की स्पीड से चलाती हैं, जिस वजह से फर्स्ट ऑर्डर का जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उस जहाज के अंदर फिन और रोज जिनको फर्स्ट ऑर्डर के सैनिक मारने वाले होते हैं वो भी बच जाते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर का जहाज टूट रहा होता है और फिन और रोज एक रोबोट की मदद से BB-8 को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रे भी वहाँ से एक जहाज को लेकर भाग जाती है और अब फर्स्ट ऑर्डर का मेन लीडर काइलो रेन बन जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो बचे हुए बागी होते हैं वो एक ग्रह पर आ जाते हैं और फिन और रोज भी अपने जहाज के साथ उस ग्रह पर लैंड कर जाते हैं। बचे हुए बागी वहाँ पर मौजूद जितनी भी चीजें होती हैं गेट के बाहर खड़े हुए फर्स्ट ऑर्डर के बड़े बड़े जहाजों से लड़ने की तैयारी करते हैं। वो अपने संदेश को गैलेक्सी में दूसरी जगह पर भी भेज चुके होते हैं ताकि वो मैसेज उनके किसी साथी को मिल सके और वो वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आ जाए। और अब बागी वहाँ पर मौजूद पुराने जहाजों से ही फर्स्ट ऑर्डर के नए जहाजों और मिसाइलों पर हमला कर देते हैं। उनके बीच अब जंग शुरू हो जाती है। अब तक बागियों के मैसेज का उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आता। इस पर लिया कहती है कि शायद अब गैलेक्सी में विद्रोह की चिंगारी पूरी तरह से मिट चुकी है और तभी वहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर की एंट्री होती है। वो यहाँ पर बागियों की मदद करने के लिए आया था। वो अकेला ही जाकर फर्स्ट ऑर्डर के सभी जहाजों के सामने खड़ा हो जाता है। उसको देखकर काइलो रेन एक साथ सभी जहाजों से ल्यूक स्काईवॉकर पर हमला करवा देता है और जब वो हमला खत्म होता है तो काइलो रेन देखता है कि ल्यूक स्काईवॉकर अब भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा है। उसको इस हमले से एक खरोच भी नहीं आई होती। इस वजह से काइलो रेन अकेला ही ल्यूक स्काईवॉकर के सामने जा खड़ा होता है। उनको देखकर पोई फिन को बताता है कि यहाँ पर ल्यूक स्काईवॉकर उनकी मदद करने के लिए आए हैं ताकि उनको थोड़ा और समय मिल जाए और वो किसी तरह यहाँ से बचकर भाग निकल जाएं। और तभी उनको पीछे से भागने का एक रास्ता मिलता है जिससे वहाँ पर मौजूद बाकी जानवर भाग रहे थे और एक मोमेंट पर वो रास्ता इतना छोटा हो गया कि वहाँ से इंसान का निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मगर उसके पीछे ही रे भी खड़ी होती है। वो वहाँ से बाकी जानवरों को निकलता हुआ देखती है, इस वजह से वो वहाँ पर आ जाती है। काइलो रेन और ल्यूक स्काईवॉकर की लड़ाई में दिखाया जाता है। ल्यूक काइलो रेन से कहते हैं कि वो शर्मिंदा हैं क्योंकि उन्होंने बेन सोलो को काइलो रेन बनने से नहीं रोक पाया। तो काइलो रेन कहता है कि तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए और मैं सभी बागियों को मार दूंगा और जो लास्ट जेडाई यानी तुम बचे हो वो भी मेरे हाथों से नहीं बच सकता। इस पर ल्यूक स्काईवॉकर कहता है कि तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे और जिस लास्ट जेडाई की तुम बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ। और तभी हमें रे को दिखाया जाता है। वो वहाँ पर मौजूद सभी पत्थरों को अपनी फोर्स की मदद से हटा देती है जिस वजह से वो पीछे का रास्ता पूरी तरह से खुल जाता है। अब काइलो रेन
ल्यूक पर हमला भी करता है, मगर उस पर लाइट सेबर का भी कोई असर नहीं होता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में जो ल्यूक वहाँ पर मौजूद था वो ल्यूक स्काईवॉकर रियल नहीं था। असली ल्यूक तो उसी ग्रह पर बैठा हुआ होता है। और जब सभी बागी वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं तो असली ल्यूक स्काईवॉकर वहाँ से गायब हो जाता है। और जिस तरह सभी बाकी जेडाई योद्धा मरे थे, उसी तरह ल्यूक की बॉडी भी अचानक गायब हो जाती है और ल्यूक स्काईवॉकर भी मर जाता है। और अब रे बचे हुए बागियों को उस फैल्कन जहाज में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। जहाज के अंदर रे लिया से पूछती है कि इतने कम लोग फर्स्ट ऑर्डर का सामना कैसे करेंगे। तो लिया कहती है कि हम जितने भी लोग हैं काफी हैं। और इस एंड पर यह मूवी खत्म हो जाती है।